क्वेश्चन देखा भाई 8वां 2.2 का 8वां क्वेश्चन देखा। देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, कोस एक्स है तो ऊपर डिवाइड करना और कोस एक्स है नीचे डिवाइड करना। 8वें क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोस एक्स है तो इसके अंश में भाग देना है और कोस एक्स से इसके हर में भाग देना है, दोनों में। यानी कि आपको करना है ऐसे, tan इनवर्स कोस एक्स इसके बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा 1, साइन के बटे में कोस आएगा तो कितना हो जाएगा tan। सेम ऐसी कोस के बटे में कोस आएगा और साइन के बटे में कोस tan। ये वन का है, बात समझ में आई है ना। यानी कि कोस एक्स ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये इतना जो फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है tan π/4 माइनस एक्स का। किसका बनना है, π/4 माइनस एक्स का। यानी कि tan 45 माइनस एक्स, π/4 का मतलब कितना होता है 180/4, 45 माइनस एक्स। और tan 45 माइनस एक्स को जब तुम खोलोगे तो यही बन के आएगा। कैसे बन के आएगा यहाँ देख लो, चलो tan π/4 का मतलब क्या है 45, π/4 का मतलब कितना माइनस एक्स। अब इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, कितना होएगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। tan 45 का मान कितना 1 माइनस tan x 1 ऐसी रहेगा ये tan 45 का 1 तो क्या बचा यहाँ tan x, तो यही तो बन का आया। तो मेरा कहने का मतलब है अगर तुम इस फॉर्मूले को खोलोगे तो यही बन का आएगा। तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात सेम ही है। बात क्लियर है। अब tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपका π/4 माइनस, यही आपका आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर देखें 9, सही है भाई। देखो इधर इसमें क्या करना है तुम्हें, x बराबर मानना है इसमें। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुम्हें मान के भी करने हैं, ठीक है। तुम्हें ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसमें साइन थीटा मान लोगे तुम, या x बराबर कोस थीटा मान लो, या तो x बराबर a साइन थीटा मान लो, या x बराबर a कोस थीटा से मान लोगे तो आंसर थोड़ा अलग अलग आएगा, तुम्हारा ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन सही होएगा। मान लो कैसे भी क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। अगर आंसर शीट से मैच करोगे तो लगाएगा कोस मान के, सही है। अब x जहां जहां है वहां वहां कितना रख दो a साइन थीटा, तो tan इनवर्स ऊपर क्या हो जाएगा a साइन थीटा रूट a स्क्वायर। x के जगह जब हम a साइन थीटा रखेंगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स देखो यहाँ a स्क्वायर को आउट करेंगे तो रूट से बाहर आके a हो जाएगा, a से a क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ बचा साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट साइन बटे कोस क्या, तो tan इनवर्स tan थीटा, साइन बटे कोस क्या हो गया tan, tan से tan तो कितना आया थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, a अपॉन में ले जाओ, कितना आएगी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स कितनी आएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यही तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आई है ना। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, x बराबर क्या मानना है a tan थीटा, क्या मानना है x बराबर tan थीटा। क्यों मानना है सभी देखेंगे अभी। माना है x बराबर क्या tan थीटा, कितना। अब जहां जहां x है वहां वहां कितना रख दो, सॉरी a tan थीटा, क्या मानना है a tan थीटा। क्यों मानना है बताता हूं मैं अभी। tan इनवर्स तो यहां x है 3a स्क्वायर, x की जगह क्या रखो a tan थीटा माइनस x की जगह जब a tan थीटा रखेंगे तो क्या में हो जाएंगे ये क्यूब में अपॉन अच्छा सॉरी गलत हो गया भाई, यहाँ क्या आएगा tan क्यूब थीटा। a की क्यूब ऐसे रहेगा ये माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर। अब x के जगह हम a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सही है। अब देखो a और a स्क्वायर a की क्यूब, यहां भी a की क्यूब,
ए की क्यूब ए स्क्वायर और ए क्या हो गया ए की, क्यूब। तो ऊपर से ए की क्यूब और नीचे से ए की क्यूब दोनों से क्या हो गया कैंसिल, यानी कि ए खत्म हो गया पूरे सवाल में से। भैया ए ना एक सेकंड रुको था, 3a स्क्वायर ए tan थीटा है, 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो नीचे tan थीटा बच जाएगा, जो काटे ना कटे ना ऐसे ना, ऐसे ना होने का, देखो कैसे है, समझ ले पहले क्यों। यहाँ बचेगा 3 tan थीटा, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस के tan, क्यूब थीटा, और यहाँ कितना बचेगा एक, और यहाँ tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, हाँ। ये पूरा होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, सही है भाई। तो tan इनवर्स यहाँ जाएगा tan इसके जगह, ये पूरा फॉर्मूला किसका tan 3 थीटा का, tan से tan कैंसिल, तो कितना आया 3 थीटा, कितना आया, तो 3 थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ए अपॉन में चला जाएगा x अपॉन ए, tan इधर जाके इनवर्स का हो जाएगा, तो कितना जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई। हाँ 11 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। tan इनवर्स क्या, जब कुछ करना ही ना आता क्या करें 2 cos, मैं करा इसमें कुछ ना करना तो नहीं करा, जब कुछ करना ही ना आता करेंगे इसमें 2 cos, 2 sin इनवर्स 1/2, देखो भाई 2 sin इनवर्स, अच्छा 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, 30 की, यानी कि 30 को लिख सके हम साइन π/6, इसे लिखेंगे 1/2 को साइन π/6, सही है भाई। अब tan इनवर्स, देखो साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल, तो यहां क्या बचा 2 और π/6, π/6, अब 2 3 6, कितना होगा π/3, और cos π/3 का मतलब हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यानी कि 2 तो ऐसे ही, और cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितने की वैल्यू हो, यहां देख लो इसे, tan इनवर्स 1 कितनी हो जाएगी tan 45 की, और tan 45 को लिखेंगे π/4, tan से tan कैंसिल, π/4 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई है ना। Yes. नंबर देखें 12, इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, है भैया ये तो यार छोटा बता रहा है, ये जो बड़ा देखो भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, इसकी वैल्यू जो होती है π/2, कितनी होती है π/2, यानी कि ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या लिखना है तुम्हें π/2 लिखना है, क्या लिखना है π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2, और cot π/2 का मतलब कितना होता है 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। हो गया क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। कर क्वेश्चन नंबर देखो 13, देखो भाई है भाई तुम तो इंग्लिश बोलो, अगर हिंदी में खुद हिंदी बोल रहा हूं tan 1/2, देखो भाई ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया अभी पहले वाली एक्सरसाइज में, इसी में बताया स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, किसका 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला किसका होगा cos इनवर्स 1 - x नहीं, 2 tan इनवर्स y का, 2 tan इनवर्स y का, ये सब लिखवाए तुम्हें। देखो अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, नहीं फिर मैं मैथ पढ़ रहा हूं। बात समझ में आ गई है ना। अब इसमें क्या करना है, tan, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें और बताया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, x प्लस y हैं x प्लस y x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल, क्या बचा खाली, x प्लस y जो बचा वही आंसर है। बात समझ में आई है ना, हाँ जी क्लियर है, हाँ जी। नोट करें। इसकी क्वेश्चन नंबर देखें 14, इसमें तुमसे कह रहा है x की वैल्यू बताओ, सही है भाई। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, x की वैल्यू बताओ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये साइन इधर जाएगा, काय का हो जाएगा इनवर्स, काय में हो जाएगा इनवर्स, यानी कि इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स कितना x। बात समझ में आई है ना, कुछ नहीं करना, ये वाला साइन बस यहाँ ले जाना है, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स
सही है भाई। अब इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, सही है। अब साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, π/2 की, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2, साइन साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल साइन से साइन क्या हो गया, तो π/2, सही है भाई। अब कोस, साइन इनवर्स x कैसा आएगा? अब जो कोस है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x बटे 1/5 ही हो सकता है शुरू होगा। अच्छा यहाँ 1/5, हाँ। सॉरी, अब क्या करना है तुम्हें, देखो ये वाला कोस इनवर्स इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। हाँ जी, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर माइनस कॉस π/2, ये प्लस का इधर जाके, माइनस का कॉस इनवर्स। जैसे साइन 90 माइनस थीटा तुम्हें पढ़ा, कोस थीटा हुआ है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह से π/2 माइनस कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कोस इनवर्स x का बदल जाएगा साइन इनवर्स x में। जैसे साइन 90 माइनस थीटा हुआ है, हाँ। अब साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। तो यहाँ जाएगा साइन बराबर 1/5, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, सही है। 15 क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। तो कुछ नहीं करना, देखो tan इनवर्स x क्या है, ये प्लस y की वैल्यू रखो, ये अपॉन में 1 माइनस xy, 1 माइनस x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, और यहाँ किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, सही है भाई। कुछ नहीं करा, बस ये x और ये y, x प्लस y 1 माइनस xy। अब tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी x माइनस 1 की x प्लस 2 में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 1 और x माइनस 2, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या, सही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 ऐसे ही, x की x में करो, 1 की 1 में, x की x में, 2 2 जा बराबर में π/4 भी लेके चलना है, ये सही है। अब देखो यहाँ इसमें ऐसा करो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x की x में करेंगे क्या हो जाएगा, x की 2 में, 1 की x में और 2 में 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ऐसी आ जाएगी, x² माइनस 2x प्लस के x माइनस के 2। देखो भाई, अब मैं ये दोनों हर इनके काट कैंसिल कर देता हूँ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके, x² माइनस 4 की 1 में करो, x² माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा, और ये दोनों के हर क्या हो गए, कैंसिल। ये tan इनवर्स इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x² और x² कितने हो गए, 2x², कितना हो गया, 2x², और 2x से 2x क्या हो गया, नहीं कैंसिल ही, हाँ कैंसिल है। तो x से x भी, 2 और 2 4, यहाँ कितना, x² से 4 में से 3 1 गया 3, और ये हो जाएगा tan इधर जाके tan 45, यानी कितना बचेगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, 3 एकम 3, सही है भाई। 2x², ये 4 इधर जाके प्लस का, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। x² बराबर कितना, 1/2, और x का इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो x बराबर कितना आएगा, 1/√2, यही इसका आंसर। बात समझ में आई है ना, क्लियर है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर देखें 16 और 17।
सबसे पहले 16वां क्वेश्चन देखें, इसमें क्या करना है तुम्हें, ठीक है भाई। देखो साइन इनवर्स, इसे ऐसे भी लिख सके हैं साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3। बात एक ही है, क्यों एक है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा चतुर्थांश के अकॉर्डिंग दूसरे में पड़ता है, और साइन 180 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचा, 3 एकम 2 पाई घटा दो, कितना बचा, पाई बाई 3। सही है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 बताऊंगा मैं, बाकी जो क्वेश्चन है 19 20 जो है इसके वो बहुविकल्प है, बिल्कुल सिंपल, इसी के बेस पर ना खुद कर अपने आप, ये 2-3 क्वेश्चन तक कर सको खुद। सही है भाई। हाँ जी। तो इसे देखें tan, देखो साइन इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है ये, साइन इनवर्स x बराबर सॉरी tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स x का। सही है भाई। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स की जगह, तो कितना आएगा, tan इनवर्स x कितना है 3/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और कितना 25। ये 2 ऊपर ले जाओ, 3 नीचे, ये 10 हो जाएगा। भैया इसे बताइए तुम लोग कैसा हो जाएगा। सही है भाई। यहाँ पे जो संख्या होती है उन्हें ऊपर नीचे कर दो, चेंज हो जाते हैं फिर। 10 कितना, tan इनवर्स 3/5, 25 एकम 25 में से 9 है कितने, 16/25 का क्या हो जाएगा, 4/5। tan इनवर्स 2/5, 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पे 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 2/। अब यहाँ लगेगा x प्लस वाई का फॉर्मूला, किसका, इसे क्यों मिटा दो, x प्लस वाई का। देखो इधर tan क्या, tan इनवर्स यहाँ लगाओ, tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 3/4 और 2/, तो tan ऐसी रहेगा ये। हाँ जी। 3 तिया 9, 4 दूनी बटे 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 एकम 12 में से 6 गए 6/12, 12 से और 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 17/6। यही तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आई ना सबके।